चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग रासायनिक बंधन के बारे में जानेंगे, मतलब केमिकल बॉन्डिंग के बारे में जानेंगे। और केमिकल बॉन्डिंग से संबंधित जो भी बातें हैं उन सारी बातों को आज की इस वीडियो में लोग क्लियर करेंगे। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, क्योंकि बड़ी मेहनत करता हूं मैं आपके लिए। ध्यान दीजिए, रासायनिक बंधन को इंग्लिश में केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। अब देखो, रासायनिक बंधन सबसे पहले जानो किसे कहते हैं। रासायनिक बंधन किसे कहते हैं? देखो, रासायनिक बंधन होता क्या हुआ कि मतलब जब दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है। क्या होता है? जब दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है तो वहां पर उनको बांध कर रखने वाले बल को हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक बंधन कहते हैं। ठीक है ना? देखो फिर से समझो, रासायनिक बंधन क्या होता है? तो एक ऐसा बंधन जो परमाणुओं को आपस में बांध कर रखता है। मतलब मान लो कि यहाँ पर आपके पास एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, NaCl लेकर चल दिए, नमक लेकर चलिए। अब देख लीजिए, नमक और क्लोरीन को भाई बांध कर कौन रखा है? कौन ना कौन तो बल होगा। तो यहाँ पर जो बल होता है वो विद्युत आकर्षण बल होता है। ठीक है ना? तो मतलब कहने का होता है एक ऐसा बल जो बांध कर रखे। जैसे मान लो कि लड़का लड़की, उसका शादी हो गया तो उसको बांध कर रखने वाला कोई बल है ना भाई। सिंदूर है, तरह तरह के प्रमाण होते हैं। तो क्या होता है? मतलब परमाणुओं को आपस में जो बांध कर रख देवे। ठीक है ना? शादी ब्याह होता है, लड़का लड़की को एक बंधन में बांध दी जाती है। तो उसके आधार पर देखी जाए, मतलब उस शादी ब्याह को यदि केमिस्ट्री के आधार पर देखी जाए तो वहां पर जो बंधन बना है उसको रासायनिक बंधन कही जाती है। ठीक है ना? तो रासायनिक बंधन किसे कहेंगे? मतलब परमाणुओं को आपस में बांधने वाला बंधन, परमाणुओं को आपस में बांधने वाला बल रासायनिक बंधन कहलाता है, केमिकल बॉन्डिंग कहलाता है। तो याद रखिएगा, किसी भी अणु में उनके परमाणुओं को आपस में बांध कर रखने वाले बल को हम लोग क्या कहेंगे? केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बंधन कहते हैं। ठीक है ना? मतलब जिसको आपस में वो बांध कर रख सके वो क्या कहलाता है? जैसे भाई बहन का रिश्ता है, तो भाई और बहन, यहाँ पर भाई बहन का रिश्ता एक बॉन्ड बन जा रहा है। ठीक है ना? ये रिश्ता बॉन्ड बन जा रहा है। तो यहाँ पर मतलब जो बांध कर रखने का काम करता है ना, परमाणु को, मतलब यौगिक चाहे अणु जो भी, जैसे घर है, वो पूरा घर में लोग होते हैं, यौगिक हो गया, और दो चार को लोग मिलेंगे तो अणु हो जाएगा। तो अणुओं को आपस में जो बांध कर रखता है, सारे लोगों को जो आपस में बांध कर रखता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? रासायनिक बंधन। तो किसी भी अणु में परमाणुओं को आपस में बांध कर रखने वाले बल को, चाहे बंधन को, क्या कहेंगे? रासायनिक बंधन, केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। अब देखो, रासायनिक बंधन, किसी भी बंधन को बांधने का दो तरीका होता है। एगो सिंपल ही होता है, जैसे मान लो किसी से आप दोस्ती यारी कर लिए, सिंपल हो गया। एगो अपना भाई का रिश्ता हो गया, एगो अपना भाई, एगो किसी और को भाई बनाइए, दोनों में अंतर, दूसरा का रिश्ता आपका बन जाएगा। ठीक है? एक अपने पापा को पापा कहिए, किसी और को पापा कहिए। ठीक है ना? एगो अपने चाचा को चाचा कहिए और किसी और को चाचा कहिए, अंतर पड़ गया। दो तरह का बंधन है, कह तो चाचे रहे हैं लेकिन अंतर पड़ जा रहा है। एगो अपना चाचा हो गया, आई अपना चाचा नहीं, एक रिलेशन के अनुसार बोली जा रही है। तो बंधन दो तरह का होता है। एगो वैद्युत संयोजक बंधन, जिसको आयनिक बंधन भी कही जाती है। क्या कही जाती है? आयनिक बंधन कही जाती है। तो पहला बंधन आयनिक बंधन और दूसरा होता है सहसंयोजक बंधन। अब देखो, वो आयनिक बंधन क्या होता है? आयनिक बंधन में परमाणु के बीच सिर्फ इलेक्ट्रॉन का हस्तांतरण होता है। इलेक्ट्रॉन देगा लेगा, देगा लेगा। तो जहां इलेक्ट्रॉनों का हस्तांतरण होता है उसके द्वारा जो बंधन बनती है उसको आयनिक बंधन या वैद्युत संयोजक बंधन या वैद्युत संयोजी बंधन कहेंगे। क्या कहेंगे? वैद्युत संयोजी बंधन। ठीक है ना? तो यहाँ पर जो आयनिक बंधन होता है ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करता है, लेकिन संयोजक जो बंधन, सहसंयोजक जो बंधन होता है, ये इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण करके अपन स्थक पूरा लेता है, ये अपन पूरा काम कर लेता है। ठीक है ना? तो चलिए समझते हैं आयनिक बंधन क्या होता है। देखो, आयनिक बंधन इलेक्ट्रॉन का सिर्फ हस्तांतरण करेगा। इलेक्ट्रॉन देगा लेगा, देगा लेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन देने लेने का काम करता है। तो ऐसे बंधन को, मतलब इलेक्ट्रॉन देने और लेने, यानी जब दो परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है और उन इलेक्ट्रॉनों को बांध कर रखने वाला जो बल होता है उससे हम लोग कहते हैं आयनिक बंधन कहते हैं। जैसे एग्जांपल के माध्यम से आप समझिए, आपके पास क्या है? NaCl है। अब देखो, NaCl, पहले Na की चर्चा करते हैं। Na के जो परमाणु संख्या होती है वो 11 होती है सोडियम की। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2, 8 और होता है 1। ये 2, 8 अस्तक पुर गया। अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन सोडियम का अधिक होता है, तो ये क्या करेगा? ससुरी दे देगा क्लोरीन को, बगल वाले को। मतलब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जौन होता है ना, सोडियम जौन होता है वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है। किसका काम करेगा? इलेक्ट्रॉन देने का काम करेगा। ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन दे देगा,
एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये Na+ आपका बन जाएगा। सोडियम क्या बन जाएगा, तो सोडियम आपका बन जाएगा Na+, ठीक है ना। ये एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, मतलब अपने में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, तो इसी कारण से सोडियम धनात्मक होता है। पहले भी मैं बता चुका हूँ आपको धातु में कि जौन देता है धनात्मक का, जौन लेता है वो ऋणात्मक। तो यहाँ पर सोडियम देने का काम कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन बचता है, दे देता है किसी को, ले जाओ। मान लो हमारे पास 100 रुपया है, हमको 99 रुपये का जरूरत है, बचा 1 रुपया, 1 रुपया करना काम का, दे देंगे किसी को। ऐसे ही सोडियम है, सोडियम क्या करता है, इसका स्तक जब मतलब 2 8 हो गया, एक इलेक्ट्रॉन बचा, एक दे देता है, जिसके कारण सोडियम धनात्मक होता है। लेकिन क्लोरीन की बात करी जाती है, इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है, 17 होती है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके देखिए तो होगा 2 8 और क्या होता है 7, ठीक है ना। 2 8 अंतिम कक्षा में इसका इलेक्ट्रॉन हो गया 7। वैलेंसी इसकी क्लोरीन की वैलेंसी मतलब संयोजकता कितनी हो गई, 7 हो गई। अंतिम कक्षा में संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 7 हो गए। अब ध्यान दीजिए, ये भी अपना स्तक पुराने के लिए क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या करेगा, इससे एक इलेक्ट्रॉन लेने का काम करता है। किससे, सोडियम से। सोडियम से क्या करेगा, वो एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। यानी यहाँ पर जो क्लोरीन है वो एक इलेक्ट्रॉन लेकर क्या हो जाएगा, ऋणात्मक Cl- बन जाती है। सोडियम जो होता है एक इलेक्ट्रॉन देकर धनात्मक बन जाता है, और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेकर ऋणात्मक बन जाता है। तो इनके बीच जो बंधन बन रही है ना, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, आयनिक बंधन। यानी दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण को आपस में बांध कर रखने वाले बल को हम लोग क्या कहेंगे, आयनिक बंधन कहते हैं। क्या कहते हैं, आयनिक बंधन कहते हैं, ठीक है ना। तो समझिएगा ध्यान से, यहाँ पर सिर्फ आयनिक बंधन में होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा और उसके स्वरूप जो बंधन बनेगा, उसके स्वरूप जो बल बनेगा, उससे हम लोग कहेंगे आयनिक बंधन कहेंगे, ठीक है ना। समझ में आ रही है सारी बातें। चलिए स्क्रीनशॉट लेना तब तक लीजिए। चलिए अब देखिए, आयनिक बंधन समझ में आ रही बुआ, मतलब दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण के फलस्वरूप, इलेक्ट्रॉन देने और इलेक्ट्रॉन लेने के फलस्वरूप ये जो बंधन बनता है उससे हम लोग क्या कहते हैं, आयनिक बंधन कहते हैं। यहाँ सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देता है और क्लोरीन जो होता है एक इलेक्ट्रॉन लेता है, तो इनको इलेक्ट्रॉन लेने और देने के बीच जो बंधन बन गया ना, उसको कहेंगे आयनिक बंधन। समझ में आ रही है। अभी नहीं समझ में आ रही थी, एक और एग्जाम्पल में समझा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर जैसे मान लो कि कैल्शियम ऑक्साइड ले लिए, ठीक है ना, क्या ले लिए, कैल्शियम ऑक्साइड ले लिए। अब ध्यान दो, कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, 20 होती है, ठीक है ना। अब यहाँ एक एक की चर्चा करते हैं। तो कैल्शियम की चर्चा करते हैं, तो कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 होती है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 8 8 और ये होता है 2। इसके बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी बच जाती है, 2 हो जाती है। तो इस ससुरी कैल्शियम क्या करेगा कि 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, 2 रुपये ज्यादा हो गया तो ये क्या करेगा, ध्यान दो, ये 2 इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है, 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, जिसके कारण से कैल्शियम का हो जाएगा धनात्मक हो जाएगा, 2+ लिख देंगे। अब 2+ क्यों लिख रहे हैं, इसका रीजन है कि 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो +2 आप इसको लिख सकते हैं, यहाँ +2 आप लिख सकते हैं। आइए ऑक्सीजन क्या करता है, उसका 2 इलेक्ट्रॉन वाले लेता है, क्यों लेता है, देखो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 होती है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 और 6 इलेक्ट्रॉन बनता है। ये भी अपना 8 इलेक्ट्रॉन पुराने के लिए बगल से ले लेगा। तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन क्या करता है कि 2 इलेक्ट्रॉन जो कैल्शियम दे रहा है उसको ले लेगा और ये ऋणात्मक हो जाएगा, तो इसी कारण से 2- लग जाता है ऑक्सीजन पर। 2- लगता है क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेता है यहाँ पर। तो याद देखिएगा, ऑक्सीजन की यहाँ पर ऑक्सीकरण अवस्था -2 होती है और कैल्शियम की ऑक्सीकरण अवस्था +2 होती है। ये थोड़ा सा बेसिक बातें जानना जरूरी होता है, ठीक है। यहाँ पर कैल्शियम की परमाणु संख्या 20, इसका अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कैल्शियम क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन अपना बगल वाला कर दे देगा। आइए ऑक्सीजन, तो 2 इलेक्ट्रॉन देने के कारण से कैल्शियम धनात्मक हो जाता है, तो यहाँ पर Ca+2 चाहे 2+ लिखा जाता है, 2+ का मतलब है कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन दिया है। और ऑक्सीजन अपना स्तक पुराने के लिए क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, जिसके कारण से 2- लग जाता है। यानी इसका मतलब है कि वो 2 ऑक्सीजन लेने का काम किया है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लेने और देने में जो बंधन बन रहा है ना, उसे हम लोग क्या कहेंगे, आयनिक बंधन कहते हैं। समझ में आ रही है, आयनिक बंधन कहेंगे। देखो आयनिक बंधन क्या होता है, आयनिक की बॉन्डिंग क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण में यहाँ इलेक्ट्रॉन, देखो कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। यहाँ पर सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे रहा है, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम से ले रहा है। तो इलेक्ट्रॉन देने और लेने में जो बंधन बन रही है, मान लो कि मैं आपसे 10 रुपये कर्जा लिया, मैंने आपसे 10 रुपये कर्जा लिया और आप मुझे 10 रुपये कर्जा दिए, तो यहाँ पर कौन ना कौन बंधन होगा ना जी, कौन ना कौन शर्त होगा ना जी, कि कौन आजकल फ्री में पैसा देने वाला है, कौन नहीं देने वाला है। 1 रुपये अपने बाल तो उखाड़ के आजकल लोग देने वाला है ही नहीं, आपको पैसा दे देगा लोग। तो कौन ना कौन बंधन आपके बीच होगा,
तभी जाकर आपको कुछ मिल सकता है। तो इलेक्ट्रॉन देने और लेने में जो बंधन बनता है उसे हम लोग कहेंगे आयनिक बंधन कहेंगे, ठीक है ना। अब ये बातें आपको समझ में आ गई होगी, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब चलिए हम लोग बेसिक बात पर फोकस करते हैं। बेसिक बात अब हम लोग चलते हैं, मेन आपका है सहसंयोजक बंधन, ठीक है ना। सहसंयोजक बंधन क्या होते हैं, यहाँ पर फोकस करिए। देखो सहसंयोजक बंधन क्या होता है। अब देखो कहने का मतलब यहाँ पर भी दो परमाणु ही होता है, तो दो परमाणु के बीच वो अपना स्थक पुराने का काम करते हैं। मतलब जब दो परमाणु इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण करके अपना स्थक पुराते हैं, क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों का साझा करके वो क्या करेगा, अपना स्थक पुराएगा, तो उनके बीच जो रासायनिक बंधन बनता है उसे हम लोग कहेंगे सहसंयोजक बंधन कहेंगे। क्या कहेंगे, सहसंयोजक बंधन, ठीक है। तो बात को थोड़ा सा बेसिक से समझते चलेगा, मैं नहीं चाहूंगा कि कहीं आपको दिक्कतों का सामना करना पड़े। सहसंयोजक बंधन क्या होगा बुआ, देखो दो परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉनों का साझा, दो परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेंगे, मिल जाएंगे, जिसके पास कम होगा वो अपना से दे देगा, जिसके पास अधिक होगा वो दे देगा। इलेक्ट्रॉन का साझा करके अपना अस्तक पूरा लेंगे लोग। अस्तक का मतलब समझते हैं जहाँ पर या तो 2 इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए, नहीं तो 8 इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए, नहीं तो 18 इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए। तो 18 की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। जब दो परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉनों का साझा करके अपना अस्तक पुराते हैं और उनके बीच जो बंधन होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, रासायनिक बंधन कहते हैं। जैसे एग्जांपल के द्वारा मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। बेसिक से समझिएगा, ये बहुत बेसिक बातें हैं। जैसे यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन को लेकर चल रहा हूँ, H2 लेकर चल रहा हूँ, H2। यहाँ पर देखिए सहसंयोजक बंधन होती है। कैसे होती है, इस बात पर फोकस करिए आप। यहाँ पर देखो 2 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन की परमाणु की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, तो हाइड्रोजन में कितने परमाणु होते हैं, 1-1 होते हैं। तो हाई हाइड्रोजन अपना अस्तक पुराएगा, एगो है तो एगो ले लेगा बगल से, उसका अस्तक पुर जाएगा। तो हाई हाइड्रोजन अपना बगल से ले लेगा, यहाँ से ये अपना अस्तक पुरा लिया। आई भी अपना अस्तक पुराने के लिए क्या करेगा, एगो इसके पास हाइड्रोजन है तो ये क्या करेगा, बगल से एक ले लेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 1-1 इलेक्ट्रॉन का साझा कर रहा है, 1-1 इलेक्ट्रॉन का साझा कर रहा है, अपना अस्तक पुरा रहा है। तो यहाँ पर एकल बंध बन जाएगा H, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये सब क्या, एक बंधन बन रहा है। यहाँ पर बंधन में आपको एकल बंध, द्विक बंध, त्रिक बंध, ये सब आपको देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन का साझा तो करेंगे, परमाणु है, ये परमाणु इलेक्ट्रॉन का साझा करेंगे, लेकिन परमाणु इलेक्ट्रॉन का साझा करेंगे, लेकिन याद रखने वाली बात है वो अपना अस्तक पुराएंगे। इलेक्ट्रॉनों का आपस में साझा का मतलब क्या होगा, साझा आदमी कब करता है, मिलजुल कर काम। सरकारों का करता है, साझा करता है सब। मतलब मान लो कि किसी के पास 150 वोट आ गया, किसी के पास फलाना आ गया, ठिकाना, सब मिल जाएगा, लोग साझा कर ले, चलो मिलजुल कर काम करेंगे। साझा का मतलब क्या समझते हैं, मतलब मिला कर चलना है। तो यहाँ पर क्या, जिसके पास कम होगा उसको अधिक दे देंगे और उसको दे देंगे। मान लो कि मेरे पास अधिक है, आपके पास कम है, तो मैं दे दूंगा। आपके पास अधिक है, मेरे पास कम है, तो आप दे सकते हैं। ये क्या हो रहा है, साझा हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनों का साझा करके अपना अस्तक पुराते हैं लोग, या तो 2 या तो 8। जैसे एक और एग्जांपल हम लोग लेकर चलते हैं, जैसा बेटर से आप समझिएगा, ठीक है ना। तो 1, 2, अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग। जैसे मान लो कि क्लोरीन लेकर चलते हैं, क्लोरीन, तो क्लोरीन का सूत्र क्या होता है, Cl2 होता है, ठीक है ना। तो क्लोरीन का सूत्र क्या होता है, Cl2 होता है। अब ध्यान दो, अब क्लोरीन के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या देखना है। तो क्लोरीन का बाह्यतम कक्ष में 17 होता है, क्लोरीन की परमाणु संख्या 2, 8, 7, यानी क्लोरीन के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। देखते हैं यहाँ पर, ये क्लोरीन बाह्यतम कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन हम लोग लेकर चलेंगे, ठीक है ना। अब एक और क्लोरीन, 2 क्लोरीन है, तो बाह्यतम कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन लेकर चलना है। 2 गो है ने 4 गो, आ 2 गो है ने 6 गो, एगो इधर 7 गो, 2 गो 2 4 गो, आ 2 6 गो, एगो इधर 7 गो। तो बाह्यतम कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये सब अपना अस्तक पुराएगा, सारा मतलब यहाँ पर अपना अस्तक पुराएगा लोग, ठीक है ना। इसके पास 7 गो क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन है, क्या करेगा, वो बगल से लेकर अपना अस्तक पुराएगा। इसके पास 7 गो, तो ये भी क्या करेगा, अपना बगल से लेकर अपना अस्तक पुरा लेगा। तो 1-1 इलेक्ट्रॉन का साझा कर रहा, मतलब इसको लिख सकते हैं Cl, एकल बॉन्ड Cl, ऐसे आप लिख सकते हैं। इसको बोलेंगे, इसको एकल बॉन्ड बोलेंगे, एगो बॉन्ड है, एगो बॉन्ड बंधन है, ठीक है ना। समझ में आ रही है बुआ। देखो मतलब इलेक्ट्रॉन का साझा करेंगे, लेकिन सब ससुरा अपना अस्तक पुराएगा, सब। और मान लो कि अब खाने गए हैं 10 गो लोग, एगो का पेट भरने से सबका भर जाएगा, सब अपन पेट भरेगा सब। यहाँ पर क्या होता है, क्लोरीन भी अपना अस्तक पुराएगा, हाइयो अपना क्या करता है, अस्तक पुराने का काम करता है। जैसा सीधा सा मैं लेकर चलूँ तो जल को आप लेकर चलिए, H2O लेकर चलिए। तो यहाँ पर हाइड्रोजन को आपका 2 गो है, ठीक है ना। हाइड्रोजन कितना है, 2 गो है। यहाँ पर थोड़ा सा नीचे लिख रहा हूँ,
हाइड्रोजन दूगो है और ऑक्सीजन कितना एगो, तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या एक होती है, उसके बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगा, एक ही होगा। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 होती है, उसके बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा, 6 होगा। तो मान लो कि दूगो ऊपर ले लेते हैं, ठीक है ना, और दूगो नीचे ले लेते हैं, एगो साइड में एगो साइड में, इसके बाह्यतम कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। यहाँ पर भी हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्ष में एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब क्या करेगा, पहले हाइड्रोजन अपना अस्तक पुरेगा, हाइड्रोजन क्या करेगा, बगल से एगो इलेक्ट्रॉन ले लेगा, 2 हो गया, उसका अस्तक पुर गया। हयो ससुरा हाइड्रोजन अपना अस्तक पुरेगा, एक है, एक ले लेगा, उसका अस्तक पुर गया। अब दोनों तो अस्तक पूरा लिया, बच जा रहा ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर से एक इलेक्ट्रॉन इधर से ले लेगा, 6 गो, एक इधर से एक इधर से ले लेगा, तो इधर से लेगा, तो 6 और 2 हो गया 8 गो। तो ऑक्सीजन भी अपना अस्तक पूरा लिया, हाइड्रोजन भी अपना अस्तक पूरा लिया, और यहाँ पर इधर से इस साइड वाला भी हाइड्रोजन अस्तक पूरा लिया। यानी इसको आप लिख सकते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ है, तो OH आप लिख सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन क्या करी गई, ली गई है, ठीक है ना, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। ये क्या आपका हो गया, ये हो गया आपका एकल बंध का काम करे। ये सब रासायनिक, ये सब सहसंयोजक बंधन है। इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करना, लेकिन अपना अस्तक पुराना है। इलेक्ट्रॉनों का साझा करके सब अपन अस्तक पूरा लेगा सब। तो ऐसे बंधन को सहसंयोजक बंधन कहते हैं। एक बार और समझिए, सहसंयोजक बंधन किसे कहेंगे, तो लिखिएगा कि परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉनों का साझा करके अपना अस्तक पुराते हैं। तो ऐसे बंधन को, उनके बीच बने ऐसे बंधन को हम लोग सहसंयोजक बंधन कहते हैं, ठीक है ना। और भी एग्जाम्पल लेकर हम लोग क्या करते हैं, इस बात को जरा सा क्लियर करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो ऑक्सीजन एग्जांपल के तौर पर हम लोग लेकर चलते हैं, ऑक्सीजन, ठीक है। यहां पर ध्यान दीजिए, ऑक्सीजन लेकर चलते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन O2 लेकर चलते हैं, तो मालूम है 2 ऑक्सीजन, एगो इधर लेते हैं, एगो इधर लेते हैं। ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। 2 इधर से और 2 इधर से और 2 इधर से, 6 गो ले लिए। आ इधर भी 2 मान लो कि नीचे भी 2 ले लिए, इस साइड में भी 2 ले लिए। तो ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6 गो होते हैं। अब हाई ऑक्सीजन भी अपना अस्तक पुराएगा, हाई अपना अस्तक पुराएगा। तो होगा क्या कि 6 गो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन है, 2 गो बगल से ले लेगा, तो 2 गो बगल से ले लिया, तो उस ऑक्सीजन का अस्तक पुर गया। इसके पास भी 6 हुआ, तो ये भी 2 गो अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये भी अपना अस्तक पुराएगा। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो इसको आप लिख सकते हैं O डबल बॉन्ड O। देखो, जहां एक इलेक्ट्रॉन का संजा होगा वहां पर एगो बॉन्ड लगाना। जैसे यहाँ पर एक बॉन्ड का संजा हो रहा था, एक इलेक्ट्रॉन का। यहाँ 2 गो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, 2 गो इलेक्ट्रॉन मतलब हयो 2 गो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, वो 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, यहाँ पर डबल बॉन्ड लग जाएगा। तो इस तरह से ये क्या हो गया, आपका सहसंयोजक बंधन हो गया, ठीक है ना। और एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं लोग। जैसे मान लो कि नाइट्रोजन लेकर हम लोग चलते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन N2 लेकर चलते हैं। नाइट्रोजन के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाइट्रोजन के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, देख सकते हैं, उसकी 7 होती है, 2 5 यहाँ पर, यानी 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं नाइट्रोजन के बाह्यतम कक्ष में, ठीक है ना। तो 2 गो इधर से लेकर चलते हैं, 2 गो इधर से लेकर चलते हैं, 5 होते हैं ना। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, एगो ऊपर एगो नीचे और 3 गो साइड में लेकर चलते हैं, 5 गो हो गया। एक और नाइट्रोजन, क्योंकि N 2 गो है आपका, तो एगो ऊपर एगो नीचे और 3 गो साइड में लेकर चलते हैं। तो 5 इलेक्ट्रॉन होगा उसके बाह्यतम कक्ष में नाइट्रोजन, क्योंकि परमाणु संख्या 7 होती है, तो 2 पास तक पूछ जाएगा, बचेगा 5, ठीक है ना। तो यहाँ पर नाइट्रोजन के बाह्यतम कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 गो है, तो 3 गो बगल से लेके अपना क्या करेगा, अस्तक पुरेगा, 3 गो बगल से ले लिया, देखिए अस्तक पूरा लिया। हाइयो नाइट्रोजन क्या करेगा, अपना 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेकर अपना अस्तक पूरा लेगा। इसका मतलब समझ में आ रही है बुआ, 3 इलेक्ट्रॉनों का यहाँ पर हस्तांतरण मतलब साझा हो रहा है, तो ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, लग जाएगा, ठीक है ना। तो जहां पर 1 इलेक्ट्रॉन का साझा होगा वो आपका क्या हो जाएगा, एकल सहसंयोजक बंधन हो जाएगा। आज जहां पर यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ है, तो उसे हम लोग बोलेंगे द्विक सहसंयोजक बंधन। आज जहां पर 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा होगा उसे क्या कहेंगे, त्रिक, उसे बोलेंगे त्रिक सहसंयोजक बंधन कहते हैं। तो पहले समझिए सहसंयोजक बंधन क्या होता है। तो सहसंयोजक बंधन क्या होता है, परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉनों का साझा करके अपना अस्तक पुराते हैं, तो उनके बीच जो बंधन बनता है उसे हम लोग सहसंयोजक बंधन कहते हैं। और सहसंयोजक बंधन 3 प्रकार के, एकल सहसंयोजक बंधन, द्विक सहसंयोजक बंधन और त्रिक सहसंयोजक बंधन होता है। जिसमें एकल सहसंयोजक बंधन क्या करते हैं, 1 इलेक्ट्रॉनों का साझा करके अपना अस्तक पुराते हैं, तो वहां पर उसे हम लोग एकल बंधन के नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन एक बंध, यहाँ पर देखिए ये सब एक बंध लगा है ना, तो एक इलेक्ट्रॉनों का जहां पर साझा होकर अपना अस्तक पुराएगा सब, तो उसे एकल सहसंयोजक बंधन कहते हैं। आज जहां जैसे ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा हो रहा था, उसके बाद अस्तक पूरा था, तो जहां पर 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा करके अपना अस्तक पुराई जाती है, तो उसे हम लोग बोलते हैं द्विक सहसंयोजक बंधन। तो एकल बंध का सिंबल एगो बॉन्ड होता है, और द्विक बंध का मतलब 2 गो बॉन्ड आपको देना, 2 गो रेखा खींच देना है, ठीक है। और ट्रिपल मतलब त्रिक सहसंयोजक बंधन का मतलब जहां पर इलेक्ट्रॉनों का साझा 3 हो और उसके बाद वो अपना अस्तक पुराए। जैसे नाइट्रोजन होता है, ये अपना 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है, तो उसे हम लोग ट्रिक
सहसंयोजक बंधन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रिक सहसंयोजक बंधन कहते हैं। तो समझ में आ गई होगी एकल सहसंयोजक बंधन क्या होता है, द्विक सहसंयोजक बंधन क्या होता है, त्रिक सहसंयोजक बंधन क्या होता है। ठीक है ना, ये बात आपको बेटर से समझ में आ गई होगी, ये सारे एग्जांपल भी आपको बेटर से समझ में आ गया होगा। चलिए एक दो और एग्जांपल लेकर मैं आपको बेटर से समझा दे रहा हूँ ताकि कहीं भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। देखो बच्चों को ये सब समझ में नहीं आता कि साला कहाँ एकल बने दे कहाँ द्विल, तो कुछ बात मतलब देख रहे कुछ हाथ है क्या, कुछ नहीं है, बस अब तो समझने का फेर पड़ा, समझ गए तो गर्दा गर्दा कर देंगे, एकदम मिनटों में बना के उखाड़ के फेंक दीजिएगा, मास्टरमाइंड आप बन जाइएगा। बस आपको एक काम करना है बुआ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को हर जगह शेयर करिए, बड़ी मेहनत करी जा रही है आपके लिए। हो सकता है बहुत होता क्या कि मान लो कि मैं भी मेहनत करूँ तो मुझे भी तो कुछ फल मिलनी चाहिए ना, आप लोगों की लाइफ बनाने के लिए, करियर बनाने के लिए मेहनत करी जा रही है। ठीक है, और एक दो एग्जाम्पल समझते हैं, उस एग्जाम्पल से हम लोग समझ जाएंगे सारी बातें, फोकस करिएगा बस। ठीक है, जोर डाली जाए सारी बातों पर। ठीक है, जैसे मान लो मीथेन, तो मैं बता चुका हूं मीथेन कैसे बनाई जाती है, मीथेन का सूत्र लेकर चलते हैं और उनके बीच देखते हैं कौन सा बंधन लगता है। मीथेन का सूत्र CH4 होता है। ठीक है ना, अब देखो H 4 गो कार्बन आपका एगो है, तो 4 गो हाइड्रोजन, 4 गो हाइड्रोजन को अलग अलग दिशा में कर देते हैं, एगो इधर, एगो ऊपर, एगो नीचे कर दिए। ठीक है ना, 4 गो हाइड्रोजन लेकर चल दिए, एगो कार्बन है तो इसको बीच में रख दीजिए। अब देखो कार्बन के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है, 6 होती है। ठीक है ना, कार्बन की परमाणु हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन 6 होती है, और 6 है तो बाह्यतम कक्ष में 4 परमाणु होंगे, तो एगो ऊपर लिख दीजिए, एगो साइड में, एगो साइड में, एगो नीचे, 4 गो हो गया। और हाइड्रोजन का तो मालूम है एक एक परमाणु होता है सबके पास, हाइड्रोजन के पास। ठीक है ना, तो यहाँ पर सब अपना स्तर पूरेगा। पहले हाई हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, क्या करेगा, बगल से क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का ले लेगा, स्तर पूरा लेगा। हाई हाइड्रोजन भी वैसे ही करेगा, एक अपना स्तर पूरा लेगा। हाइयो क्या करेगा, अपना एक स्तर पूरा लेगा, और हाई हाइड्रोजन भी क्या करेगा, अपना एक स्तर पूरा लेगा। तो हाइड्रोजन सब अपना स्तर पूरा लिया, बचा क्लोरीन, तो भले कार्बन बचा, तो कार्बन के पास 4 गो, कार्बन क्या करेगा, चारों हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ले लेगा, अपना स्तर पूरा लेगा, चारों से एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर अपना क्या करेगा, वो अस्तक पूरा लेगा। तो यहाँ पर सबका अस्तक पूर जा रहा है और सब एक एक इलेक्ट्रॉन का ही साझा कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पर जो इसका बॉन्ड बनेगा, H बॉन्ड, C बॉन्ड, H बॉन्ड, यहाँ पर बन गया H। तो इस तरह का आपका क्या हो जाएगा, मीथेन का संरचना बन जाएगा। तो जहाँ एक इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन का जहाँ पर संख्या होगा वहां पर याद रखिएगा क्या, कितना बॉन्ड लगाना है आपको, एकल बॉन्ड लगाने का काम करना है। कौन सा बॉन्ड, एकल बॉन्ड लगाने का काम करना है। ठीक है ना, अब एक और एग्जांपल हम लोग समझ लेते हैं, एथिलीन का एग्जांपल लेकर चलते हैं, जरा सा इस पर फोकस करिए, एथिलीन का। ठीक है ना, किसका, एथिलीन का। तो एथिलीन का सूत्र क्या होता है मैं समझा दे रहा हूं। देखो एथिलीन का सूत्र था C2H4, ये मीथेन का सूत्र CH4 था। अब एथिलीन का जैसा लेकर चलते हैं C2H4, इसकी संरचना हम लोग देख लेते हैं। होता क्या है कि थोड़ा सा मैं समझ जाएंगे ना तो आपके लिए अच्छा रहेगा, मैं चाह रहा हूँ कहीं दिक्कतों का आपको सामना नहीं करना पड़े। तो एथिलीन का सूत्र C2H4 होता है, कार्बन 2 गए, हाइड्रोजन को गए, हाइड्रोजन आपका 4 गो। तो चलिए यहाँ पर समझिए, इसकी संरचना हम लोग देखते हैं। कार्बन 2 गो है तो कार्बन 2 गो लिख देंगे, हाइड्रोजन 4 गो है तो एगो ऊपर, एगो ऊपर। ठीक है, दुगो ऊपर, दुगो ऊपर, मतलब सबको क्या करते हैं, ऊपर लेकर चल देते हैं। ठीक है, ऊपर लेकर चलते हैं। 2 गो कार्बन है, 4 गो हाइड्रोजन है, 2 गो हाइड्रोजन ऊपर, 2 गो हाइड्रोजन नीचे हो गया। थोड़ा सा इसको और ऊपर लिखिए ताकि मतलब संख्या करने में अच्छा रहेगा। तो कार्बन में बता देते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है, बाह्यतम कक्ष में 4 गो। सब कार्बन के पास 4 होती है, हाइड्रोजन के पास तो एक एक होता है, ज्यादा नहीं होता है। हाइड्रोजन के पास बाह्यतम कक्ष में एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलिए अब यहाँ पर संख्या कराते हैं। सब हाइड्रोजन पहले अपना स्तर पूरेगा, हाइड्रोजन यहाँ से कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन लेगा, ये भी एक इलेक्ट्रॉन लेगा, हाई भी एक इलेक्ट्रॉन लेगा, हाई भी एक इलेक्ट्रॉन लेगा। तो इस तरह से देखी जाए तो जो यहाँ पर हाइड्रोजन है वो अपना अस्तक पूरा लिया। ठीक है ना, अब यहाँ से कार्बन अपना अस्तक पूरेगा, तो इसके पास 4 गो है, 2 गो यहाँ से ले लेगा, 2 गो यहाँ से, 4 2 6 गो। ठीक है ना, 4 और 2 कितना हो गया, 6 गो। अब समझने वाली बात है, यहाँ पर जो कार्बन की इस साइड इलेक्ट्रॉन लिखे ना उसको इधर लिख दीजिए। ठीक है ना, यहाँ पर भी जो साइड में लिखे इसको यहाँ लिख दीजिए। 4 गो इलेक्ट्रॉन है। अब मान लो कि 4 गो पहले से कार्बन के पास है, एगो ऊपर से लेगा, एगो नीचे से लेगा, तो 6 गो हो गया। 2 गो कार्बन का इलेक्ट्रॉन ले लेगा। कार्बन का कितना इलेक्ट्रॉन लेगा, 2 गो। यहाँ से देखिए
कार्बन का 2 इलेक्ट्रॉन लेके ये अपना स्तर पूरा लेगा। यहाँ पर ये भी कार्बन उससे ही करेगा, पहले से 4 गो उसके पास है, एगो ऊपर से एगो नीचे से ले लिया 6 गो, और 2 गो कार्बन का ले लेगा वो अपना स्तर पूरा लेगा। 2 गो कार्बन का इलेक्ट्रॉन ले लिया वो अपना क्या किया, स्तर पूरा लिया। तो ध्यान दें हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन लिया लेकिन कार्बन 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा किया। इसका मतलब यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा कार्बन के बीच डबल बॉन्ड का प्रयोग हुआ। क्यों? क्योंकि कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन उसको उससे लिया है और ये भी 2 इलेक्ट्रॉन उससे लिया तो डबल बॉन्ड। लेकिन हाइड्रोजन के बीच क्या करेंगे, एकल बॉन्ड हम लोग लगा देंगे क्योंकि ये एक एक इलेक्ट्रॉन लिया है। ठीक है ना, तो यहाँ पर समझ में आ रही है बुआ। इस तरह से आपको बॉन्ड का प्रयोग करना है। ये आपका किसका हो गया था, एथिलीन C2H4 की संरचना हो गई ये वाला। ठीक है, तो आई होप आपको रासायनिक बंधन की जो बेसिक बातें हैं, रासायनिक बंधन 2 प्रकार के होते हैं। आयनिक बंधन, आयनिक बंधन किसे कहते हैं, तो ये सिर्फ इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान स्थानांतरण करके एक बंधन बनाते हैं जिसे हम लोग आयनिक बंधन कहते हैं। दूसरा सहसंयोजक बंधन, ये परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों का साझा करके अपना स्तक पुराते हैं, उसे हम लोग कहते हैं सहसंयोजक बंधन। 3 प्रकार के होते हैं, एकल सहसंयोजक बंधन, द्विक सहसंयोजक बंधन, त्रिक सहसंयोजक बंधन। एकल सहसंयोजक बंधन एक इलेक्ट्रॉनों का साझा करके अपना स्तक पुराएंगे, इनके बीच क्या होता है, एक बॉन्ड लगाते हैं ऐसे। और द्विक सहसंयोजक बंधन क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा करके अपना स्तक पुराएंगे तो इसके बीच डबल बॉन्ड लगा देते हैं। और त्रिक सहसंयोजक बंधन के बीच क्या करते हैं, ट्रिपल बॉन्ड लगाते हैं, जैसे नाइट्रोजन की संरचना आप देखे थे। ठीक है ना, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है। ठीक है ना, तो आप बेटर से समझ गए होंगे कि रासायनिक बंधन क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, कैसे उसके द्वारा बॉन्ड लगाई जाती है, ये भी बात आप बेटर से समझ में आपको आ गई होगी। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग एक नई टॉपिक को स्टार्ट करते हुए फिर मिलेंगे।